हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब सिखाओ। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह हम HTML को यूज़ करते हुए अपने वेब पेज पर इमेजेस को शो करवा सकते हैं। इससे पहले कि हम प्रैक्टिकली HTML को यूज़ करते हुए अपने वेब पेज पर इमेजेस को शो करवाएं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे वेब ब्राउज़र पर जो इमेजेस हैं वो किस तरीके से शो होती हैं। जब भी हम अपने वेब ब्राउज़र पर कोई इमेज शो करवाते हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि जो हमारी इमेज है वो वेब पेज पर इटसेल्फ यानी कि शो हो जाए, बल्कि हमें अपने वेब पेज का और इमेज का एक लिंक बनाना होता है। अब वो लिंक कैसे बनेगा? उस लिंक बनाने के लिए हम IMG टैग यानी कि जो HTML में इमेज को शो करवाने के लिए टैग यूज़ होता है, उस टैग का इस्तेमाल करेंगे। जो IMG टैग होता है वो हमारे वेब पेज पर जो इमेजेस होती हैं उनको कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। और ये कुछ सपोर्टेड फॉर्मेट्स हैं इमेजेस के जो हम अपने वेब पेज पर शो करवा सकते हैं, जिसमें नंबर 1 PNG, GIF, SVG, JPEG, BMP, TIFF एंड APNG है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह हम HTML को यूज़ करते हुए वेब पेज पर इमेजेस को शो करवाते हैं। तो मेरी जो वेब फाइल है वो इस फोल्डर में मौजूद है। उस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। इस वेब फाइल को मैं अपने टेक्स्ट एडिटर में खोलूँगा। तो चलें अब हम प्रैक्टिकली इमेजेस को शो करवाते हैं। हमने स्लाइड्स में देखा था कि हमें अपने वेब पेज का और इमेज का एक लिंक बनाना होता है अगर हम अपने वेब पेज पर किसी भी इमेज को शो करवाते हैं। तो उस लिंक बनाने के लिए जो हम टैग यूज़ करें वो होगा IMG। तो IMG टैग, इस IMG टैग के अंदर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एट्रीब्यूट है वो है SRC एट्रीब्यूट, यानी सोर्स एट्रीब्यूट। इस सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर एक वैल्यू आएगी। ये वैल्यू या तो उस इमेज का नाम होगी या तो वो कंप्लीट एड्रेस होगा जिस एड्रेस पर हमारी जो इमेज है वो हमारे डेस्कटॉप में सेव है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा फ़ोल्डर है, जिसमें ये मेरी फ़ाइल मौजूद है, इसमें एक मैंने फ़ोल्डर बनाया है न्यू फ़ोल्डर, जिसके अंदर 2 पिक्चर्स अवेलेबल हैं हमारे पास। मैं इन 2 पिक्चर्स को यूज़ करूँगा। तो अब सोर्स जो हमारा एट्रीब्यूट है ये उस इमेज का जो है कंप्लीट एड्रेस होल्ड करता है, ताकि हम उसे वेब पेज पर सक्सेसफुली शो करवा सकें। अब यहाँ पर सोर्स एट्रीब्यूट को किस तरह पता लगेगा कि इसने किस इमेज को हमारे वेब पेज के साथ लिंक करना है, तो मैं उसे बताता हूँ कि सेम डायरेक्टरी में डॉट यानी सेम डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ोल्डर है न्यू फ़ोल्डर के नाम से। उसके अंदर एक इमेज है जिसे हमने शो करवाना है, उसका नाम विद उसकी एक्सटेंशन। अब इस फ़ाइल को मैं सेव करूँगा और फ़ोल्डर में जाके हम अपनी वेब फ़ाइल को ओपन करते हैं। तो गाइज़ अब हमारे वेब पेज पर जो हमारी इमेज थी वो शो हो गई है। लेकिन जो हमारी इमेज है वो हमारे वेब पेज पर ठीक तरीके से फिट नहीं हुई। इसका एक रीज़न ये है कि जो हमारी इमेज है उसकी जो डायमेंशंस हैं, मतलब कि जो उसका पिक्सेल्स में साइज़ बनता है, वो हमारे वेब पेज का जो पिक्सेल्स में साइज़ है उससे बड़ा है। तो इस मसले को हल करने के लिए हम अपने कोड में जाकर इमेज टैग के अंदर विड्थ एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करेंगे। इस विड्थ एट्रीब्यूट के अंदर मैं वैल्यू दूंगा 500। इसका मतलब ये है कि जो इमेज टैग है उसकी जो विड्थ होगी वो 500 पिक्सल हो जाएगी, और उसके साथ ही मैं इसकी हाइट भी सेट कर लेता हूँ। उसके हाइट को भी 500 वैल्यू दे देते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो हाइट होगी वो 500 पिक्सल होगी। फाइल को सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज है वो विद इन द वेब पेज ठीक तरीके से शो हो रही है। तो अब मैं आपको एक दूसरी इमेज जो हमारे फ़ोल्डर में मौजूद थी डिफरेंट फॉर्मेट के साथ, उसको शो करवा कर दिखाता हूँ। उसके लिए जो पहला इमेज टैग है, मैं सिंपली उसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर अब मैं अपनी दूसरी इमेज का नाम और उसकी एक्सटेंशन जो है वो चेंज करूँगा। डॉट PNG। फाइल को सेव करते हैं, वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब हमारे पास वेब पेज पर 2 किस्म की इमेजेस शो हो रही हैं। जो पहली इमेज है उसका जो सपोर्टेड फॉर्मेट है वो JPG है। जो दूसरी इमेज है राइट साइड पर उसका जो फॉर्मेट था वो PNG है। तो अभी तक हमने अपने इस लेक्चर में देखा है कि कैसे हम इमेज टैग के अंदर सोर्स एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए अपने वेब पेज को एक इमेज के साथ लिंक करते हैं। अब हम इस इमेज टैग का दूसरा एट्रीब्यूट ALT एट्रीब्यूट उसको समझते हैं। तो ALT एट्रीब्यूट
इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिखूंगा, इमेज नोट फॉर्म। अब इस ALT एट्रीब्यूट को समझने के लिए मैं इस इमेज टैग का जो src एट्रीब्यूट है उसको ख़त्म करता हूँ। फाइल को सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी पहली इमेज है वो हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं हो रही, लेकिन उस इमेज की जगह पर एक टेक्स्ट शो हो रहा है जिसमें लिखा है इमेज नोट फाउंड। बेसिकली ये जो टेक्स्ट है ये हमारे ALT एट्रीब्यूट के अंदर लिखा हुआ है। तो ALT एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि अगर हमारी इमेज जो है वो किसी वजह से हमारे वेब पेज पर शो ना हो सके, तो उस इमेज की जगह पर ये जो ALT टैग के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है वो हमारे वेब पेज पर शो हो जाए। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। आज के लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम HTML का इमेज टैग यूज़ करते हुए अपने वेब पेज पर इमेजेस को शो करवाते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।